हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभी रोशन हुआ है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है, मुस्कुराकर दर्द भूलकर, रिश्तों में बंद थी जिसकी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज की नई पहल शक्ति सम्मान में। मैं आपके साथ शोभना यादव। नारियों की बात तो बहुत होती है, महिलाओं की बात तो बहुत होती है। इस आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए खूब चर्चा होती है, लेकिन क्या इन महिलाओं को उनका अधिकार, उनका हक मिलता है? इसी सवाल को एबीपी न्यूज ने ध्यान में रखा और एक नई पहल की। इस नई पहल का नाम है शक्ति सम्मान। जी हां, आज हम यहां एकत्रित हुए हैं शक्ति को सम्मान करने के लिए, शक्ति को सम्मानित करने के लिए। महिलाएं जो मां भी हैं, जो बेटी भी हैं, जो पत्नी भी हैं, जब घर से बाहर निकलती हैं तो बखूबी अपने काम की जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छी तरह निभाती हैं। तो ऐसी ही महिलाएं जो राष्ट्र निर्माण में, जो समाज निर्माण में भूमिका निभाती हैं, ऐसी ही महिलाएं जो पुरानी सोच को बहुत पीछे छोड़कर एक माइंडसेट को चेंज करने का काम करती हैं, आज हम उनको सम्मानित करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शक्ति सम्मान की। और अब मैं आमंत्रित करती हूं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए निधि नारवाल को। तो मैं आपको बता दूं कि निधि नारवाल जितना खूबसूरत लिखती हैं, उससे भी ज्यादा खूबसूरती के साथ वो अपनी लिखी पंक्तियों को पढ़ती हैं। मैं उनकी लिखी 2 पंक्तियां आपके लिए पढ़ती हूं और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा उस शक्ति का, उस नारी शक्ति का, उनके सशक्तिकरण का। सागर के तट का रेत हूं मैं, सागर के तट का रेत हूं मैं, ढलते सूरज की लाली हूं, कमजोर नहीं हूं, नारी हूं मैं। तो स्वागत कीजिए निधि नारवाल का जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है निधि आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कल हम मना रहे हैं और महिला सप्ताह तो चल ही रहा है, तो जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए निधि का। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ का मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं यहाँ पर आकर अपने विचार जो है रख सकूँ। तो ऐसा है कि मुझे जब भी मौका मिलता है कि मैं मंच पर खड़ी हूँ और मेरे सामने माइक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा इसी ख्याल से शुरुआत करूँ, क्योंकि ऐसा है कि मैंने ना ये अपने पापा के लिए लिखा है। और हमारे साथ ऐसा है कि इंडियन पेरेंट्स जो है ना, अपने बच्चों को चाहे कितना ही फ्रीडम दे दे, मगर जब बात आती है उनके लिए हमारी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस करने की, तो हम बन जाते हैं। और इसका सल्यूशन मैंने यही ढूंढा है कि मैं लिख लेती हूँ और जब भी मौका मिलता है अपने अंदर से उसे निकाल देती हूँ। तो हाँ, राहों में मुझे वो गिरने देता है, बचाता नहीं। राहों में मुझे वो गिरने देता है, बचाता नहीं। 2 कौड़ी और सस्ती सांसें मेरे हाथ में लाकर थमाता नहीं। कि राहों में मुझे वो गिरने देता है, बचाता नहीं। 2 कौड़ी और सस्ती सांसें मेरे हाथ में लाकर थमाता नहीं। और मंजिलें भी हैरानी से देखती हैं मेरी तरफ कि मेरा बाप मुझे मुफ्त में खाना सिखाता नहीं। मेरा बाप मुझे मुफ्त में खाना सिखाता नहीं। और ऐसा है कि पापा के लिए कुछ बोलूं और माँ के लिए ना बोलूं, ये तो हो नहीं सकता। तो ऐसा है कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो, तुम कितनी ही कोशिश कर लो, वो बोलेगी नहीं। तुम कितनी ही कोशिश कर लो, वो बोलेगी नहीं। माँ है, अपने दर्दों का पिटारा तुम्हारे आगे खोलेगी नहीं। तुम जोर से रुलाओ उसे, वो आराम से हंस देगी। तुम जोर से रुलाओ उसे, आजमा कर देख लो, वो आराम से हंस देगी। अरे माँ है,
खुद कर्ज में रहकर तुम्हें मुफ्त में सब देगी माँ है। और ऐसा है कि माँ और बाप ये दो शख्स ऐसे हैं जिनके बारे में बात करने के लिए हमें किसी खास दिन या किसी खास मौके की जरूरत नहीं है। और मेरे लिए तो उनके बारे में बात करना आरती की तरह है कि बस हर चीज से पहले उनका नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। और ऐसा है कि महिलाओं के लिए भी मेरे मुताबिक ऐसा है कि मुझे नहीं लगता महिलाओं के लिए हमें किसी एक खास दिन या किसी एक स्पेसिफिक मौके की जरूरत है, जबकि हमें यह रियलाइज हो कि स्त्री शक्ति सम्मान की हकदार है। हर दिन स्त्री का है, हर दिन उसका सम्मान होना चाहिए, हर दिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कितनी जरूरी है ना। और अपनी तरफ से मैं ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकती, मगर हाँ फिलहाल जो भी नारी मुझे सुन रही है उसके लिए एक कविता जो है डेडिकेट करना चाहूंगी मैं कि मैं एक एक पर भारी हूं, मैं एक एक पर भारी हूं, नाकाम नहीं हूं, नारी हूं, बुझकर बैठी मैं आग नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूं। मैं एक एक पर भारी हूं, नाकाम नहीं हूं, नारी हूं, बुझकर बैठी मैं राख नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूं। चेहरे से मीठा राग हूं मैं, आंखों से लौ हूं आग हूं मैं। चेहरे से मीठा राग हूं मैं, आंखों से लौ हूं आग हूं मैं। काली काली इस दुनिया पर एक श्वेत रंग का दाग हूं मैं। चूल्हे में जलती मां भी हूं, बच्चे सी खिलती दादी हूं। चूल्हे में जलती मां भी हूं, बच्चे सी खिलती दादी हूं। नन्ही सी बेटी भी हूं मैं, दिखने में सीधी सादी हूं। हाँ चुप रहने की आदी हूं मैं, घूंघट की मोहताज नहीं। हाँ चुप रहने की आदी हूं मैं, घूंघट की मोहताज नहीं। फिरती मैं भागी भागी हूं, थक जाना मुझको रास नहीं, थक जाना मुझको रास नहीं। फिरती मैं भागी भागी हूं, थक जाना मुझको रास नहीं। हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है, इन राहों को दिखलाना है, कांटों को ये बतलाना है। हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है, इन राहों को दिखलाना है, कांटों को ये बतलाना है कि तेज हवा के झोंकों से सहमी मेरी परवाज नहीं। गिरते पड़ते लड़ जाना है, रुक जाना मुझको रास नहीं, रुक जाना मुझको रास नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। पर्वत का सीना सहलाती, मध्यम बहती मैं गंगा हूं। पर्वत का सीना सहलाती, मध्यम बहती मैं गंगा हूं। जंगल की उलझन सुलझाती, मैं वन देवी मैं सीता हूं। मैं प्रेम की भाषा सिखलाती, मैं कृष्ण दीवानी राधा हूं। दुष्टों का सत्यानाश करूं, काली हूं दुर्गा माता हूं। दुष्टों का सत्यानाश करूं, काली हूं दुर्गा माता हूं। कुर्ती साड़ी चुन्नी चोली ये कपड़े हैं, जंजीर नहीं। कुर्ती साड़ी चुन्नी चोली ये कपड़े हैं, जंजीर नहीं। पायल बिंदी झुमके लाली कंगन मेरी ताबीर नहीं। कमसिन नाजुक रंगीन कली, देवों पर चढ़ती माला हूं। मैं महज नदी का नीर नहीं, पर्वत से फटती ज्वाला हूं। मैं महज नदी का नीर नहीं, पर्वत से फटती ज्वाला हूं। और ऐसा है कि एक समंदर जो है, एक सागर, चाहे कितना ही गहरा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, मगर उसकी शुरुआत जो है ना किनारे से ही होती है और वो खत्म भी किनारे पर ही होता है। वैसे ही इस पूरे संसार की, इस पूरी दुनिया की जो जननी है वो स्त्री है। ये संसार स्त्री पर ही शुरू है और स्त्री पर ही खत्म है। तो सागर के तट का रेत हूं मैं, सागर के तट का रेत हूं मैं, ढलते सूरज की लाली हूं। सागर के तट का रेत हूं मैं, ढलते सूरज की लाली हूं। मैं हवा हूं, धरती माता हूं। मैं पेट पालने वाली हूं, मैं पेट पालने वाली हूं। कमजोर नहीं हूं, नारी हूं। कमजोर नहीं हूं, नारी हूं। मैं एक एक पर भारी हूं, पंजों से लेकर चोटी तक काबिल सारी की सारी हूं, काबिल सारी की सारी हूं। और बस कुछ बातों के साथ आपको यहां से छोड़कर जाना चाहूंगी कि ऐसा है, फिलहाल यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है
कि जिसके जहन में कुछ करने का जज्बा ना हो या कोई ख्वाब ना हो या हमने कभी ये सोचा ना हो कि हाँ जिंदगी में ये करना है, और खासकर हमारे केस में तो जब हम वो चीज करने निकलते हैं हिम्मत करके, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रास्ते में मिलते हैं गलतियां बताने के लिए। अफसोस कोई ये नहीं बताता कि गलती सुधारे कैसे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो कि जबरदस्ती शर्ट पकड़कर, जबरदस्ती खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और जाने अनजाने कहीं ना कहीं ऐसा हम सब करते हैं। तो बस इसी ख्याल के साथ आपको यहां से छोड़कर जाना चाहूंगी। हमेशा याद रखना कि बस एक शाम लगती है आफताब को ढलने में, सूरज को ढलने में बस एक शाम लगती है, बस एक शाम लगती है आफताब को ढलने में, और पूरी रात लग जाती है वापस लौट कर आने के लिए। सच यार, बहुत वक्त लगता है गिरकर संभलने में, एक धक्का महज काफी है किसी को गिराने के लिए। मगर तुम छोड़ जाओगे तो तन्हाई में, तुम तोड़ जाओगे तो टुकड़ों में, तुम छोड़ जाओगे तो तन्हाई में, तुम तोड़ जाओगे तो टुकड़ों में, तुम जला जाओगे तो राख में, और फेंक जाओगे तो खाक में। मैं बच जरूर जाऊंगी, तुम गिरा कर देख लो, मैं उठ जरूर जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। तुम गिरा के देख लो, मैं फिर उठ जाऊंगी। सागर के तट का रेत हूं, ढलते सूरज की लाली हूं, मैं हवा हूं, धरती माता हूं, मैं पेट पालने वाली हूं, कमजोर नहीं हूं, नारी हूं। क्या खूब पंक्तियां आपने लिखी निधि। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।